हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुजरानिया क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये एक्सटेंडेड वर्जन क्या होगा? अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा था मैंने, आप लोगों को याद है? अच्छा, एक चीज़ बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है, किसको देता है? बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाबू पार्टनरशिप फर्म देता है पार्टनर को। क्यों देता है? क्योंकि पार्टनर अपना कैपिटल दिया, किसको? फर्म को। तो फर्म बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। याद आया आपको कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो फर्म है, ये फर्म के लिए तो खर्चा है ना। ये फर्म के लिए क्या है? ये खर्चा है, एक्सपेंस है, कोई डाउट नहीं आप लोगों को। अब बताओ, मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है? आप लोग हर बार इंटरेस्ट को लिखते थे पीएल में लिखते थे या पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते थे? पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते थे। और मैंने आपको बताया था कि बाबू हम लोग पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये कैसा पार्टनर? आउटसाइडर है या पार्टनर इनसाइडर है? पार्टनर तो हमारा इनसाइडर है। तो ये जो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म का एक्सपेंस है, ये अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है? बताओ मेरे को। ऑफकोर्स अप्रोप्रिएशन है, तभी ना हम लोग उसको कहाँ शो कर रहे थे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। याद आया आप लोगों को? इसलिए हम लोग उसको पीएल अकाउंट में शो नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जब हम लोगों ने नोट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा था तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखाया था मैंने। क्या लिखाया था बताओ? आप लोग नोट्स कॉपी में खोलना, देखना, वहाँ पे एक पॉइंट लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट अनटिल और अनलेस, याद एक वर्ड ऐड किया था मैंने, अनटिल और अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट इट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज। इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से। अभी तक क्वेश्चन में आता था, क्या आता था कि हमें आईओसी लगाना है। कितना परसेंट आईओसी लगाना है? 10%, 15%, 6%। तो प्रॉफिट होता था तो हम लोग आईओसी देते थे, प्रॉफिट नहीं होता था तो आईओसी नहीं देते थे। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया कि ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, फर्म को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो बाबू ये तो चार्ज का डेफिनेशन है ना। चार्ज कैसा खर्चा है? भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को प्रॉफिट ना हो, उसको तो ये खर्चा करना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि अभी तक मानते हुए आ रहे थे। पर लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इंटरेस्ट को हम लोग को क्या मानना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो बाबू उस समय हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय हम लोग जिद नहीं कर सकते कि नहीं एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भगवान है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आईओसी को क्या ट्रीट करने? चार्ज ट्रीट करने। तो उस केस में हम लोग आईओसी को क्या ट्रीट करेंगे? चार्ज ट्रीट करेंगे। तो सम अप करें इसको, क्या सीखे हम लोग? बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली क्या है? एप्रोप्रिएशन। जनरली क्या है? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हुआ तो देना, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मत देना। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे, अगर क्वेश्चन में क्या कर दे? ये मेंशन कर दे कि फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को प्रॉफिट ना हो, इंटरेस्ट तो देना ही है। तो सिर्फ उस केस में, सिर्फ और सिर्फ उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिमाग में रहेगा आप लोगों का? तो इसी कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग कुछ सम्स करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी जो आईओसी पे कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम लोग उस पर एक सम करने वाले हैं। कौन सा सम करने वाले हैं? आइए देखते हैं। जिनके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का डीके गोयल है, ये सारे क्वेश्चन नंबर किस बुक के हैं? डीके गोयल के हैं। ठीक है, तो जिनके पास सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास लास्ट ईयर का डीके गोयल है, उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 35 है। जिनके पास करंट ईयर का डीके गोयल है, उस बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 35 है। और जो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 32। तो आपके पास जो बुक है आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन? एक्स एंड वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ना? कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? 2:1। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2/3, 1/3। आगे बढ़ते हैं। विथ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। ध्यान दो बाबू, कैपिटल गिवन है। कितना कितना कैपिटल गिवन है? 50,000
और 30,000 रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ता और क्या बोल रहा है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हम यहाँ पे कुछ 4-5 केसेस दिए हुए हैं, हम लोगों को क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों को क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केस 1। ध्यान दो ना, केस 1 में क्या बोला, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जो पार्टनरशिप डीड है बाबू वो क्या है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोला। तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आईओसी चार्ज होगा या अप्रोप्रिएशन होगा, अप्रोप्रिएशन होगा। मैंने बताया था अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, तो आईओसी को क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, अप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और आईओसी कितना है, टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर्स आर 9,000। ध्यान देंगे आप लोग, प्रॉफिट कितना गिवन है बताओ मेरे को, ₹9,000। और आईओसी को लेके क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। ओके, एक बार ध्यान देंगे केस 1 की तरफ, क्या बोल रहे हैं, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बोलो बाबू, पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। किसको लेके साइलेंट है, एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोला। और प्रॉफिट कितना हुआ, 9,000। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, नहीं रेट नहीं है, तो क्या हम लोग अपने मन से इंटरेस्ट दे देंगे, नहीं बाबू, रेट नहीं है, मतलब आईओसी को चार्ज नहीं करना है। मतलब इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, नील। भैया नील कैसे होगा बाबू, कोई रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5%, 6%, 8%, 10%, कोई भी रेट है क्या, नहीं, तो अपने मन से चार्ज कर दे। तो भैया हम लोग 6% तो पढ़े थे, बाबू 6% लोन के लिए पढ़े थे, 6% किसके लिए पढ़े थे, लोन के लिए, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाबू रेट दिया हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट कितना था, 9,000, कोई भी खर्चा नहीं है, तो बांट दे इसको। और ध्यान दो तो कैसे बांटेंगे, क्या बनाओगे आप लोग, पीएल अप्रोप्रिएशन है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट या बाय पीएनएल लिख देते। चलो बताओ कितना प्रॉफिट था, 9,000 रुपया। कोई डाउट है, कोई भी खर्चा कि कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसमें किसमें, एक्स शेयर एंड क्या, वाई शेयर। बताओ ना बाबू, किस रेशो में बांटोगे, रेशो कितना था, 2:1। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना, एक्स शेयर यहाँ पे वाई शेयर है ना। एक्स का शेयर में कितना लिखोगे, 2/3, वाई में कितना लिखोगे, 1/3 इंटू कितना रुपया, 9,000, क्योंकि और तो कोई खर्चा था ही नहीं। तो ये कितना आ गया आपका, 3,309, 6,000 और 3,000, काम खत्म। यहाँ पे पुट कर दो आप, कितना एक्स पे कितना 6,000, यहाँ पे कितना 3,000, यह आ गया 9,000। टोटल करेंगे इसको 9,000, यहाँ पे भी कितना बोलो 9,000। आप लोगों को समझ में आया इस केस में इंटरेस्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि बाबू इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ नहीं था। ओके, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। देखो तो केस 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या बोला कि हमें क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। कितना रेट परसेंट लगाना है बताओ, 6% पर एनम। मतलब इस बार रेट दे दिया क्वेश्चन में, इस बार रेट दे दिया क्वेश्चन में। तो अगेन वही चीज़, पिछले बार तो रेट नहीं था तो चार्ज नहीं किया हम लोग, इस बार रेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है रेट बताओ, 6% पर एनम। अच्छा, क्वेश्चन अभी भी लेकिन साइलेंट है। किस बात को लेकर साइलेंट है कि चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन, चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन। तो बताओ आपको क्या सिखाया था मैंने, क्वेश्चन अगर क्या है चार्ज और एप्रोप्रिएशन को लेकर साइलेंट है तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हुआ तो देना, नहीं हुआ तो मत देना। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस। तो आईओसी देंगे या नहीं देंगे बाबू, आईओसी चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ ना मेरे को, क्योंकि आईओसी का रेट तो दिया हुआ है पर क्वेश्चन साइलेंट है। किसको लेकर साइलेंट है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन को। हमने क्या पढ़ा था, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप क्या मानोगे,
एप्रोप्रिएशन। क्या मानोगे आप? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हुआ तो देना, नहीं हुआ तो मत देना। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इस बार आप क्या करोगे? आईओसी लगाओगे या नील? बोलो ना, नील। तो बताओ क्या लिखोगे आप? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अच्छा, एक्स शेयर और क्या वाई शेयर, ठीक है। कितना मिलेगा बताओ? वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा 2/3 और 1/3 इंटू कितना 6000, यहाँ पे भी 6000, कितना आ गया 4000 और 2000। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आप लोगों को? चलो आप पोस्ट करते हैं यहाँ पे। तो प्रॉफिट आया कि लॉस आया बाबू? लॉस। प्रॉफिट यहाँ पे लिखा था, लॉस तो डेबिट में लिखाएगा। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 2 P&L या 2 लॉस, जो भी लिखने का मन है। लॉस लिख लो, ज़्यादा बेटर है। बोलो कितना का लॉस हुआ? 6000 रुपये। कितना का लॉस हुआ? 6000। लॉस को इधर बांटेंगे इस बार, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। एक्स को कितना 4, वाई को कितना 2, यहाँ पे कितना आ गया 6। चलिए टोटल कीजिए इसको, 6000 और कितना 6000। काम खत्म, समझ में आ गया? आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। देखो ना केस नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डिड क्या बोला? आईओसी लगाना है। कितना % लगाना है? 6% लगाना है। अगेन, और प्रॉफिट तो दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन 6% तो दे दिया, तो ऐसे तो चार्ज करेंगे। चार्ज या एप्रोप्रिएशन कुछ भी बोला? चार्ज या एप्रोप्रिएशन कुछ भी बोला नहीं, मतलब डिड फिर से साइलेंट है। डिड फिर से क्या है? साइलेंट। तो बताओ ना मेरे को, जब डिड साइलेंट है तो अब चार्ज मानोगे एप्रोप्रिएशन मानोगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हुआ तो चार्ज करेंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो चार्ज नहीं करेंगे। तो इधर तो प्रॉफिट हुआ है ना, इधर तो प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट है बताओ मेरे को? 9000 का प्रॉफिट हुआ है। और देखते हैं, फटाफट आईओसी निकालते हैं। आईओसी कितना % लगाना है? 6%। बाबू 50,000 है, 50,000 का 6% बोलो कितना हो गया? 3000। कैसे आया? 6/100 इंटू 50,000 इज इक्वल टू ₹3000। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? चलो इसका आईओसी निकालो। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 6/100 इंटू 30,000, कितना हो गया ये? 6 3 जा 18, 1800। बताओ ना मेरे को कितना आईओसी देना है हम लोगों को टोटल? 3000 इसको, 1800 इसको, कितना हो गया? 4800। और प्रॉफिट कितना था? 9000। दे या नहीं दे? दे देंगे, ऑब्वियस सा बात है। क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब कमाई हुआ तो देंगे, और कमाई तो हुआ है ना। कितना कमाई हुआ है? 9000। तो अब आईओसी को नॉर्मली चार्ज कर दोगे। और ध्यान दो कैसे, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ मेरे को? बाय P&L कितना प्रॉफिट हुआ? 9000। कितना प्रॉफिट हुआ? 9000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। एक्स को दिए 3000, वाई को दिए 1800, यहाँ हो गया आपका 4800। कोई दिक्कत नहीं है? चलो बैलेंस करो तो इसको। यहाँ पे 9000, यहाँ पे भी 9000 है ना। बैलेंस करो, 9000 में से 4800 क्या तो कितना बचा? 5 6 7 8 9, 4200। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें। अच्छा, ये इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को रब कर देते हैं और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास? 4200। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक्स शेयर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वाई शेयर। कोई डाउट? कितना कितना? 2/3 1/3 इंटू 4200। ये कितना आ गया बाबू? ये आ गया आपका 2800, ये आ गया आपका 1400। पुट कर दें यहाँ पे, बोलो कितना? 2800 और 1400 4200। काम खत्म हो गया। तो वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। ये देखते हैं हम लोग केस नंबर 4। इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर द आईओसी। पार्टनरशिप डिड क्या बोला? आईओसी लगाना है। कितना % लगाना है? 6% पर एनम। एंड प्रॉफिट कितना हुआ है? 3000। अगेन वही क्वेश्चन, डिड
एप्रोप्रिएशन और चार्ज को लेके कुछ बोला नहीं बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे एप्रोप्रिएशन। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है एप्रोप्रिएशन कैसे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि डेट कुछ नहीं बताया कि चार्ज मानो या एप्रोप्रिएशन मानो। तो हमने पढ़ा था अगर डेट कुछ भी ना बोले तो आप लोग हमेशा क्या मानोगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। तो प्रॉफिट तो हुआ है ना इस बार, कितना का प्रॉफिट हुआ है 3000, तो हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। और ध्यान दो यहाँ पे हम लोग IOC निकाल लेते हैं। IOC कितना परसेंट बाबू 50,000 का कितना परसेंट 6%। हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, बताओ 6% कितना हो गया ₹3000 है ना। और यहाँ पे कितना हो गया ₹1800, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ ध्यान तो कितना हो गया इंटरेस्ट 4800। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट कितना देना है हम लोग को 4800, कमाई कितना हुआ है 3000, नहीं दे पाएंगे ना 1800 रुपये तो नहीं दे पाएंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जितना कमाए उतना दो, जितना कमाए उतना दो, लॉस में जाके देने का ज़रूरत नहीं है। तो बाबू इंटरेस्ट 4800 देना था और कमाए कितना है 3000, तो हम लोग दे पाएंगे क्या 4800, तो हम लोग कितना दे पाएंगे 3000। मतलब 3000 को ही बांटना होगा हम लोग को। तो सर हम लोग 3000 को कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे क्या IOC के रेशियो में बांटेंगे। याद है हम लोगों ने एक केस पढ़ा था व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो अगर वो वीडियो मिस हो गया था तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा IOC को, IOC को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाबू IOC को। अच्छा पहले रेशियो तो निकाल लो, इसका रेशियो कितना होगा, ये 3000 और 1800 का रेशियो कितना होगा बताओ मेरे को 30:18 है ना, 3 से चल जाएगा, 10:6 ये और 2 से चल जाएगा, 2 5 जा तो 5:3। तो अब बताओ मेरे को जो 3000 है आप जो बांटने वाले हो इस 3000 को प्रॉफिट बांटने वाले हो या IOC बांटने वाले हो। IOC बांटने वाले भैया IOC 48 था तो 3000 तक तो IOC देंगे ना, तो प्रॉफिट PSR को यूज़ नहीं आएगा इसमें। किस रेशियो में बांटेंगे 5:3 में। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है 5:3 कैसे आया। अच्छा आगे ध्यान दो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IOC, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स शेयर है ना, और हम लोग क्या लिखेंगे वाई शेयर। कितना आया था 5:3 आया था। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5/8 और 3/8 इंटू कितना रुपया हमारे पास बांटने के लिए 3000 है ना। चलो तो फटाफट डिवाइड करो तो बोलो कितना आ गया ये, हम 1504 यहाँ से 2 यहाँ पे कितना हो गया ये 750। ये 2 से अगर आपको डिवाइड करें तो ये हो जाता है आपका 375। इंटू करो तो 5 5 जा 25 कैरी 2 7 35 36 37 कैरी 3 15 16 17 18 1875। इसको निकाल लेते हैं। चलो सिमिलरली इधर कितना आएगा आपका 375। और अगर 3 से इंटू करें तो 5 3 जा 15 कैरी 1 7 3 जा 21 22 कैरी 2 3 जा 9 10 11। सही है क्या, हाँ आ गया। अब बताओ यहाँ पे कैसे कैसे पोस्ट करेंगे हम लोग। पहले प्रॉफिट को लिखेंगे ना बाय P&L, कितना प्रॉफिट हुआ 3000। इधर हम लोग बताओ प्रॉफिट बांट रहे क्या IOC बांट रहे हैं, IOC बांट रहे हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 IOC X और Y। कितना कितना IOC दिए 1875 1125। देखो बाबू ध्यान दो IOC देना कितना था 3000 और 1800, पर दे कितना रहे 1875 और 1125। कारण कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कम कमाए हैं। कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कम कमाए। ज़्यादा कमाए होते तो पूरा पूरा दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा अगर क्वेश्चन में लिख देता, भले ही फॉर्म लॉस में चल जाए, भले ही फॉर्म किस में चल जाए लॉस में चल जाए, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना ही है, तो उस केस में डेट तो बोल रहा था, तो ये IOC एप्रोप्रिएशन होता या चार्ज हो जाता, चार्ज हो जाता। अच्छा अगला केस वही है हमारा, तो फिलहाल आप इसको पॉज करके कॉपी कर लो, नेक्स्ट केस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 5। इफ़ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स फॉर द IOC एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनरशिप डेट क्या बोला, कितना IOC लगाना है 6% पर एनम। पर एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड है इस बार, देखो तो एक लाइन एक्स्ट्रा क्या ऐड है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस। भले ही फर्म किस में चल जाए लॉस में चल जाए, पर हम लोग IOC लगाएंगे, कितना लगाएंगे 6%। तो बाबू बताओ तो इस बार डेट क्या बोल रहा है कि IOC चार्ज है या IOC अप्रोप्रिएशन है। देखो क्लियर बोल दिया, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेज। भले ही फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए, हम लोग IOC कितना लगाएंगे 6%। तो बाबू ये तो चार्ज का डेफिनेशन है ना, ये खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, भले ही फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए। और प्रॉफिट कितना था
3,000 रुपया। आओ देखते हैं, IOC लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं IOC। कितना परसेंट लगाना है? 6% लगाना है। 50,000 का 6%, 3,000, 30,000 का 6%, 1,800, कितना IOC लगाना है? 4,800। और कमाई कितना है? 3,000। अच्छा सुनो ना, अगर पूरा 4,800 इंटरेस्ट दे देंगे, कमाई कितना थे? 3,000, कितना का लॉस होगा? 1,800 का। कितना का लॉस होगा? 1,800। तो क्वेश्चन बोल दिया कि भले ही आपको लॉस हो, भले ही आपको लॉस हो, आपको इंटरेस्ट तो लगाना है, आपको इंटरेस्ट तो लगाना है। तो बाबू इस बार हम लोग क्या करेंगे? कम कम नहीं बांटेंगे, इस बार हम लोग को पूरा पूरा ही देना होगा। पूरा पूरा ही क्यों देना होगा बाबू? इस लाइन के चलते। आप लोग को समझ में आ रहा है? और पोस्ट करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय PNL कितना का प्रॉफिट था? 3,000। कितना का प्रॉफिट था? 3,000। अच्छा ये चीज़ ध्यान दो यहाँ पे बाबू, चार्ज है ना, यहाँ पे क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट PL एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किस में जाता है? PL अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किस में जाता है? PL अकाउंट। तो बाबू इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं? PL अकाउंट बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? PNL अकाउंट। और ध्यान दो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट, क्योंकि PL में PL तो नहीं लिख सकते ना। कितना प्रॉफिट लिखोगे? 3,000। कोई डाउट है? नहीं। इंटरेस्ट लगाना है, डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे डेबिट में? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X और Y। पूरा पूरा इंटरेस्ट देना होगा ना, भले ही फर्म लॉस में क्यों ना चल जाए। तो 4,800 बैलेंस करें इसको। चलो बताओ तो प्रॉफिट निकला कि लॉस निकला? ऑब्वियस सा बात है लॉस निकलेगा, क्योंकि 4,800 का तो खर्चा कर दिया। और कमाई कितना थे? 3,000। तो 1,800 का लॉस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। किसको किसको? X को और Y को। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, है ना। कितना का लॉस हुआ? 1,800 का। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? X शेयर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Y शेयर। X को कितना? 2/3। Y को कितना? 1/3। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। कितना का लॉस था? 1,800 का। तो यहाँ पे आ गया आपका 6,1200 और 600, है ना। एक्स्ट्रा आप कितना लिखोगे? 1200। यहाँ पे कितना लिखोगे आप? 600। बाकी सब तो क्लियर है। खाली यहाँ पे बताओ PL अकाउंट क्यों आया? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, है ना। एप्रोप्रिएशन रहता तो यहाँ पे क्या लिखते? PL एप्रोप्रिएशन। आप लोग पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? यहाँ पे ध्यान देंगे। CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनके पास DK गोयल का बुक है, लास्ट ईयर का DK गोयल, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 36 है। जिनके पास करंट ईयर का DK गोयल है उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 36 है। और जो ISC बोर्ड के बच्चे हैं उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। A एंड B, दो बंदे हैं A एंड B, कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। कैपिटल दिया हुआ है, बोलो कितना कितना? 4 लाख और 3 लाख। आगे ध्यान दो ना। एज देयर कैपिटल दे डिसाइडेड टू अलाउ IOC एट द रेट 8% पर एनम। हमें IOC चार्ज करना है एट द रेट 8% पर एनम। आगे ध्यान देंगे। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3:2। PSR गिवन है बाबू, कितना गिवन है PSR? 3:2, 3/5, 2/5। आगे बढ़े, फिर देखो ना क्या बोला। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹42,000। प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है बताओ मेरे को? ₹42,000। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। बिफोर अलाउइंग IOC, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दो केसेस में। कितने केसेस में? 2 केसेस में। तो हम लोग दोनों केसेस को 1 to 1 सॉल्व करेंगे। फिलहाल केस 1 रीड कर रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं? केस 1। व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। व्हेन देयर इज क्या? नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोला कि और कोई अग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ क्या देना है हम लोग को? IOC। सिर्फ क्या देना है हम लोग को? IOC। अच्छा ध्यान दो ना बाबू, IOC को लेके क्वेश्चन ऐसा कोई लाइन बोला? इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो मतलब इस बार IOC क्या बोल रहा है? इस बार डिड क्या बोला? कि चार्ज मानने या एप्रोप्रिएशन मानने? भैया ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ था इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म्स इन लॉसेस। तो केस 1 में हम लोग IOC को क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन।
कैसे हम लोग आईओसी को क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का रूल मालूम है आप लोगों को, कमाई होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और अगर कम कमाई हुआ तो जितना कमाई हुआ उतना देंगे। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। चलो आईओसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं? आईओसी। 4 लाख का बाबू 8% कितना हो गया? 8 4 32, 32,000, ठीक है ना। 3 लाख का 8% कितना हो गया? 24,000। कितना हो गया? 24,000। तो फोकस करेंगे 32 और 24 कितना होता है टोटल आईओसी बताओ मेरे को? रुपीज़ 30 50 56,000 कितना होता है? 56। सोचने की बात है। आईओसी कितना है? 56 और प्रॉफिट कितना है? 42। दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे ना। और ऐसा तो लिखा नहीं है कि लॉस में भी जाके दे देना, मतलब हम लोग आईओसी देंगे पर 56 आईओसी नहीं देंगे। कितना आईओसी देंगे? 42। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो जब इसमें प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 42 को आप पीएसआर में बांटोगे या आईओसी के रेशियो में बांटोगे? आईओसी के रेशियो में। तो चलो आईओसी का रेशियो निकाल लो। तो आईओसी का रेशियो क्या होगा? आईओसी का रेशियो क्या होगा बताओ मेरे को? 32:24। 8 से तो चल जाएगा नहीं ये, 8 16 8 4 32, 8 3 24। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है 42,000 उसको आप 3:2 में बांटोगे या 4:3 में बांटेंगे? 4:3 में। बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाबू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एज शेयर। और क्या लिखोगे? 20 शेयर। बोलो कितना कितना? 4/7, 3/7, है ना। कितना था? 42। तो 42 7 6 42, 6 4 24। यहाँ पे भी 7 6 42 और 6 3 18। काम खत्म हो गया। और फटाफट पोस्टिंग देखते हैं इसका। पीएल अप्रोप्रिएशन है ना, क्योंकि चार्ज तो है नहीं। चार्ज होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? पीएनएल अकाउंट लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय पीएल 42। प्रॉफिट दे रहे हैं या आईओसी दे रहे हैं? आईओसी। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन? ए और बी। कितना? 24 और 18 कितना हो गया? 42। तो नोटिस करने लायक बात क्या है? ए को देना था 32,000 का इंटरेस्ट देना था, पर हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 24,000। बी को कितना इंटरेस्ट देना था? 24,000 पर कितना दे रहे हैं? 18,000। कम कम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबू कम कमाए हैं। क्योंकि क्या किए हैं? कम कमाए। पूरा पूरा कब दे देते हैं? अगर लिख देता है क्वेश्चन में इवन इफ इट द फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉसेस। केस 1 समझ में आ गया? तो वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या? केस नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 का केस नंबर 2। देखो ना क्या बोल रहा है? व्हेन देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट। जब क्या था? एक क्लियर एग्रीमेंट था। क्या चीज़ का क्लियर एग्रीमेंट था? दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेज। देखो सर क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें आईओसी देना है भले ही लॉस में क्यों ना चल जाए। तो अब बताओ मेरे को, इस बार जो आईओसी है डीड क्या बोल रहा है? एप्रोप्रिएशन या चार्ज? चार्ज बोला है। ऑब्वियस सा बात है, लिख दिया ना, इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स लॉसेज। तो चलो बताओ तो पीएल अकाउंट बनेगा या पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा? पीएल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? पीएल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे आप पीएल अकाउंट में पीएल तो नहीं लिखोगे। बाय प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट था? 42। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी पूरा पूरा इंटरेस्ट देना होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया। तो पूरा पूरा इंटरेस्ट लिखो। चलो 32,000 और 24,000। तो यहाँ पे 0 0 0 4 5 6 3 2 5 56,000 आ गया। बैलेंस करते हैं। चलिए 56,000 का तो खर्चा है। 56,000 का क्या है? खर्चा। और हमने कमाया कितना था? बोलो 42,000। कितना का लॉस हो गया? 8 और 6 14,000, है ना। 14,000 का प्रॉफिट या लॉस? बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, है ना। किसमें किसमें बांटेंगे? ए में और बी में। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए शेयर और क्या? बी शेयर। बताओ पीएसआर कितना था? पीएसआर था हमारा 3:2। तो 3/5 और 2/5 इंटू 14,000 और कितना?
14,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फटाफट कैलकुलेट करो तो इसको 5 कितना 2 जा 10 40 5 8 जा 40 यहाँ पर 00 इंटू कीजिए इसको 0 0 8 16 8 6 24 का 4 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 ठीक है। यहाँ भी करते हैं सेम आएगा 2800 इज इक्वल टू करो 00 8 2 जा 16 कैरी 1 2 जा 4 1 5 है ना। चलो बताओ ए को कितना लॉस मिलेगा 8,400 का, बी को कितना लॉस मिलेगा 5,600 का। यहाँ पे पीएल क्यों बनाया समझ में आया? क्योंकि डिड क्या बोल दिया था चार्ज ट्रीट करने के लिए। ठीक है तो पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे यहाँ पे सीबीएसई स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का बुक है जिनके पास उसमें ये क्वेश्चन नंबर 37 है। सीबीएसई स्टूडेंट्स करंट ईयर का बुक है जिनके पास उसमें ये क्वेश्चन नंबर 38 है। आईएससी स्टूडेंट्स उनके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे कर सकते हो। ओके तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। दो बंदे हैं ब्रिज एंड नंदन NANDAN। आगे बढ़ेंगे। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन द रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड। ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं। इन लोगों का बिजनेस क्या है? टॉयलेट्स बनाने का बिजनेस है। गवर्नमेंट स्कूल में इन्हें टॉयलेट बनाना है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों ने कैपिटल लगाया है ना। कितना कितना कैपिटल लगाया बताओ मेरे को? 10 लाख और 15 लाख। आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान देंगे आगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:3। ये साल कितना था? 2:3 2/5 3/5। आगे ध्यान देंगे। एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज 12% पर एनम। बाबू इंटरेस्ट अलाउ करना है, क्या अलाउ करना है? इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में यही बोला कि इंटरेस्ट लगा देना, कितना लगा देना? 12% पर एनम। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो तो। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। प्रॉफिट कितना का हुआ? 2 लाख रुपए का। और देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। बहुत ध्यान से सुनो ना, सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है? इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉसेस, नहीं लिखा हुआ है ना। तो डीड क्या बोल रहा है? डीड क्या बोल रहा है कि हमारा जो आईओसी है वो चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? चार्ज तो नहीं बोला, क्योंकि इवन इफ द फर्म इनकर्ड लॉसेस ऐसा कुछ तो नहीं बोला। तो आईओसी चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है बाबू? अप्रोप्रिएशन है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। आईओसी निकाल ले पहले। 12%, कितना का 12%? 10 लाख का। तो बाबू 10 लाख का 12% कितना हो गया? 1,20,000 है ना। और 15 लाख का 12% कितना हो गया? 1,80,000। तो टोटल कितना इंटरेस्ट देना है हमें? 3 लाख। अब देखो तो ध्यान से समझेंगे। 2 लाख कमाई हुआ है, इंटरेस्ट कितना देना है? 3 लाख। दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। और क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भले ही लॉस में चल जाओ लेकिन 2 इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं बोला है ना। मतलब हम लोग जो इंटरेस्ट देंगे वो 2 लाख तक ही देंगे। आ रहा है समझ में? हम लोग जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना तक देंगे? 2 लाख तक ही देना होगा। चलो बताओ मेरे को, इधर क्या करोगे? प्रॉफिट को बांटोगे या आईओसी को बांटोगे? आईओसी को बांटना होगा। किस रेशियो में? आईओसी के रेशियो में। तो चलो रेशियो निकाल लेते हैं। 12:18 है ना। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो किस रेशियो में बांटना होगा बाबू? अच्छा देखो इत्तेफाक से पीएसआर भी 2:3 है और कैपिटल का रेशियो भी क्या है? 2:3। आप कंफ्यूज मत कर जाना, हम लोग पीएसआर में नहीं बांट रहे हैं, हम लोग किस में बांट रहे हैं? आईओसी के रेशियो में। कोई डाउट है? चलो यहाँ पर क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखोगे क्या, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बोलो मेरे को, आईओसी। ध्यान देंगे क्या क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? ब्रिज शेयर है ना, और नंदन्स शेयर। कोई दिक्कत? 2/5 3/5 इंटू कितना कमाई हुआ था? 2 लाख ही देना होगा। ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा कमाई नहीं है हमारे पास। इज इक्वल टू 5 4 जा 20 ₹80,000। यहाँ पे क्या करेंगे? 5 4 जा 20 4 जा 12, 1,20,000 है ना।
ध्यान देंगे, क्योंकि पैसे की कमी थी हमारे पास। ब्रिज को कितना इंटरेस्ट देना था? 1/20 पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 80,000। नंदन को कितना इंटरेस्ट देना था? 3 लाख पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 1,20,000, क्योंकि पैसे की कमी थी। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। और पोस्ट करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, फटाफट पोस्ट कर दो। तो एप्रोप्रिएशन है ना, तो क्या बनाना होगा? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत? डेबिट और क्रेडिट बाय PNL। कितना प्रॉफिट हुआ बाबू? 2 लाख। प्रॉफिट बांट रहे हो क्या IOC बांट रहे हो? IOC टू IOC। ब्रिज और नंदन, ब्रिज पे कितना? 80,000 और नंदन में कितना? 1,20,000। कितना हो गया ये? 2 लाख। काम खत्म। तो वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे थोड़ा यहाँ पे, जिनके पास CBSE लास्ट ईयर का DK गोयल है, ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? DK गोयल के। जिनके पास लास्ट ईयर का DK गोयल है CBSE के स्टूडेंट्स, उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 38 है। जिनके पास करंट ईयर का DK गोयल है, उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 39 है। और जो ISC के स्टूडेंट्स हैं, उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 34 है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कविता एंड लीला आर पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? कविता और कौन बाबू? लीला, है ना। विथ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख। चलिए दोनों का कैपिटल लिख देते हैं फटाफट। 6 लाख और क्या? 4 लाख। आगे बढ़ेंगे। एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। PSR गिवन है किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान देंगे बाबू। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 8% पर एनम। हमें IOC लगाना है। कितना परसेंट? 8% पर एनम। आगे ध्यान दो ना। एंड इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन चिक के बोल रहा है कि IOC को क्या ट्रीट करना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं कि डीड क्या बोला? IOC को लेके पार्टनरशिप डीड क्या बोला कि क्या ट्रीट करना? चार्ज ट्रीट करना। आपको दिमाग में आना चाहिए, चार्ज ट्रीट करना है तो इधर PL एप्रोप्रिएशन बनेगा या PL बनेगा? PL। चार्ज का मतलब कमाई हो या ना हो, हम लोग को तो इंटरेस्ट देना ही है। तो वो इंटरेस्ट निकाल लो ना। बताओ मेरे को कितना हो जाएगा? 6 8 जा 48,000। इसका निकाल लो। 8 4 जा 32। कितना हो गया? 32,000। अगर इसको करें तो 80,000 रुपया। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया बाबू? टोटल IOC आ गया हमारा 80,000। सबसे पहला चीज़, कमाई हो या कमाई ना हो, हमें 80,000 का तो इंटरेस्ट देना ही है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट। रेलिवेंट अकाउंट मतलब PL बनेगा तो PL बनाइए, PL एप्रोप्रिएशन बनेगा तो PL एप्रोप्रिएशन बनाइए। तो क्या बनेगा इस बार? PNL अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा इस बार? PNL अकाउंट। ध्यान देंगे। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 3 केस है। पहला केस 1, इफ़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,10,000। चलो हम लोग बनाते हैं फटाफट। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? केस 1 बोलो बाबू। PL एप्रोप्रिएशन की PL अकाउंट बनेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कोई दिक्कत? केस 1 में प्रॉफिट कितना बोला? बाय प्रॉफिट। बताओ केस 1 में प्रॉफिट कितना बोला? 1,10,000। यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 1,10,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 IOC, है ना। कमाई हो या ना हो देना ही है क्योंकि चार्ज है। फटाफट लिखो। चलो बताओ। कविता और लीला कितना कितना IOC दोगे? 48,000 और 32,000। ठीक है, इस बार तो कमाई हुआ था तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो बोलो कितना हो गया? 80,000 हो गया। बैलेंस कर दे इसको। चलो बैलेंस करो फटाफट। कितना लिखोगे यहाँ पे? 1,10,000। यहाँ पे भी 1,10,000। कितना चला गया बाबू? 80,000। कितना बचा? 30,000। बांट दे इसको। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कविता और लीला। 30,000 को बांट दो। किस रेशियो में? 2:1। बांट लोगे? डायरेक्ट लिख देते हैं। 20,000 और 10,000 किस रेशियो में बांटे हैं बाबू? 2:1 में। काम खत्म। आप लोग केस 1 को वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए अब देखते हैं केस नंबर 2। बाकी सब तो सेम है ना, खाली प्रॉफिट चेंज हो रहा है। देखो तो केस 2 में कितना प्रॉफिट बोला है?
इफ़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 35,000, कोई दिक्कत नहीं है, पीएल अकाउंट ही बनेगा। बाय प्रॉफिट आप कितना लिख दोगे? 35,000, काम खत्म। चार्ज मतलब कमाई हो ना हो हम लोग को पूरा इंटरेस्ट देना ही है। अब आप क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कविता और लीला कितना कितना इंटरेस्ट दोगे? 48,000, 32,000, कितना हो गया? 80,000, काम खत्म। बैलेंस करें इसको, 80,000 इंटरेस्ट दिया और 35,000 कमाए थे, नुकसान हो गया ना। चलो ध्यान दो, फटाफट बोलो। 80,000, यहाँ पे भी कितना? 80,000, कितना का नुकसान? 45,000 आएगा ना, कितना आएगा? 45,000। बांट दो, यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे या लॉस लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कविता और लीला, किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। डायरेक्ट लिख दें 30,000 और 15,000 किस रेशियो में बांटे हैं? 2:1। पॉज करके कॉपी कर लो। आइए देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ध्यान दो, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉस। तो लॉस को तो डेबिट में लिखेंगे ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू लॉस, कितना दिया हुआ है? 10,000। अच्छा लॉस हो गया, इंटरेस्ट दें या नहीं दें? अब वो चार्ज का मतलब ही वही है, प्रॉफिट हो लॉस हो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट तो देंगे ही। तो चलो यहाँ पे बताओ आप क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कविता और लीला पूरा पूरा इंटरेस्ट दे दो। 48,000, 32,000, कितना हो गया? 80,000। बैलेंस करें, यहाँ हो गया 80, 10, 90। यहाँ पे कितना लिखोगे? 90। इसका कितना का लॉस हो गया? 90,000 बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कविता और लीला किस रेशो में? 2:1। तो ये हो जाएगा आपका 60 और 30। काम खत्म। वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिनके पास लास्ट ईयर का बुक है, उस बुक में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। जिनके पास सीबीएसई का करंट ईयर का बुक है उनके पास उसमें है ये क्वेश्चन नंबर 40। आईएससी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 35। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो ना क्या बोल रहा है। लालन एंड बालन वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, एक है लालन एक है बालन, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर। बाबू कैपिटल बोला या फिक्स्ड कैपिटल बोला? भैया फिक्स्ड कैपिटल बोला। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो भी एंट्री होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। प्रॉफिट जो भी ट्रांसफ़र करेंगे सब कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा? करंट में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। बताओ कितना कितना? लालन में 1 लाख है ना, और बालन में 2 लाख। आगे बढ़ो तो दे अग्री टू अलाउ IOC एट द रेट 12% पर एनम। IOC लगाने बोल दिया, एट द रेट कितना? 12% पर एनम। फटाफट निकाल लो ना। 1 लाख का 12% कितना हो गया बाबू? 12,000 रुपये। 2 लाख का 12% कितना हो गया? 24,000 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 36,000 रुपीज़। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं फिर। IOC के बाद आता है आपका एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। तो ड्राइंग का जगह छोड़ दो, है ना, ड्राइंग का जगह छोड़ देते। और IOD चार्ज करने के लिए बोला, एट द रेट कितना? 15% पर एनम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। आगे ध्यान देंगे। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट्स ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपया। बताओ प्रॉफिट कितना गिवन है? ₹30,000। अभी तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते फिर क्या बोल रहा है। फॉर द ईयर हो गया द ड्राइंग्स ऑफ लालन एंड बालन ड्यूरिंग द ईयर वेयर 3,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। बताओ ड्राइंग्स कितना कितना था? 3,000 और 5,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर क्या बोल रहे हैं। showing you calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of Lalan and Balan. The interest on capital will be allowed even if the firm incurs a loss. लास्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकस अ लॉस। इसका मतलब है कि IOC को लेकर हमारा जो डीड है वो क्या बोला? एप्रोप्रिएशन
या चार्ज बोल दिया। क्या बोल दिया? चार्ज। फ़ायदा हो नुकसान हो, हम लोग को आईओसी लगाना ही लगाना है। और क्या मांगा है हम लोग से? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ध्यान से फोकस करके समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ना आईओडी निकाल लो। क्या निकाल लो? आईओडी। 15% दिया हुआ है। अच्छा सुनो ना, ये लोग दोनों का डेट नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? डेट। तो हम लोग बता चुके हैं कि अगर डेट नहीं होगा तो कितना महीना बाबू? 6 मंथ्स। याद है ना आप लोगों को ये चीज़? डेट अगर नहीं होगा तो 6 मंथ्स। चलो ध्यान दो तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 15/100 इंटू 3000 इंटू 6/12। को डाउट? चलो 0000, ठीक है। 6 2 जा 12। यहाँ से और किससे जाएगा ये आपका? 2 से चल जाएगा ना। कितना? 15। तो कितना हो गया? 225। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इस पे देखते हैं। चलिए 15/100 इंटू 5000 इंटू 6/12। 0000 6 2 जा 25 जा। यहाँ पे चलो इंटू कर लो तो फटाफट। 25 और 15 कितना होता है? 5 5 25 कैरी 2 125 25 5 375। कितना गया रुपीज़? 375। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं। तो पूरा समझ लेंगे। पैसा दिया हुआ था, कैपिटल दिया हुआ है, आईओसी दे दिया। और आईओसी क्या दे दिया इस बार? चार्ज ट्रीट करना है। तो एक चीज़ बताओ ना, आईओसी का पोस्टिंग पीएल अप्रोप्रिएशन में होगा या पीएल अकाउंट में होगा? पीएल अकाउंट में। इस केस में आईओसी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पीएल अकाउंट में। कोई दिक्कत? ड्राइंग तो कहाँ जाता है? ये तो कैपिटल में जाता है। अच्छा ये कौन सा ड्राइंग है? परमानेंट है कि रेगुलर है? रेगुलर है। कुछ तो बोला नहीं कैपिटल ओपिटल। कौन सा ड्राइंग है ये? रेगुलर। रेगुलर ड्राइंग कहाँ जाता है? करंट अकाउंट में, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो परमानेंट ड्राइंग जाता है ना। अच्छा आईओडी पीएनएल अप्रोप्रिएशन। आईओडी कहाँ पे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये सब कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके वर्किंग को कॉपी करो, हम लोग फिर पोस्ट करेंगे। चलिए हम लोगों से क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन मांगा है, पर पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? पीएनएल। बताओ मेरे को यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट कितना था? 30,000। इंटरेस्ट चार्ज करना है ना। इंटरेस्ट के लिए क्या बोला? प्रॉफिट हो या लॉस हो चार्ज करना ही है। इसलिए आईओसी को पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं शो करके किस में शो कर रहे हैं? पीएनएल अकाउंट में। यहाँ पे क्या लिखोगे? टू आईओसी लालन और बालन 12,000 और कितना बोलो? 24,000। कितना हो गया ये? 36,000। कोई दिक्कत है? चलो बैलेंस करते हैं इसको। 36,000 यहाँ पे कितना? 36,000 कितना बच गया? 6,000 प्रॉफिट निकला कि लॉस निकला? बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लॉस कहाँ चल जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लॉस को क्रेडिट में लिखते हैं कि डेबिट में लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। 2 कहाँ से आया? ये पीएल अकाउंट से आया। लॉस कितना का लॉस आया? 6,000। चलो आईओडी पोस्ट करें। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आईओडी तो इनकम में आता है ना, इनकम तरफ आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। कौन कौन? लालन और बालन। कितना आया था? 225। और दूसरा वाला 375। चलो सही है। 0 कैरी 1 0 हो गया आपका 600 रुपये। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको भी बैलेंस कर दें। चलो बैलेंस करते हैं इसको। 6,000 का लॉस, इधर भी 6,000 का लॉस। 6,000 से 600 चला गया तो 5,400। यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू। बताओ करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल बोला है ना। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लालन करंट अकाउंट, बालन करंट अकाउंट। रेशियो क्या था? रेशियो था हमारा, देखने दो मेरे को। रेशियो था 3:2। तो आप लोग फटाफट 5,400 को बांट देंगे 3:2 में। चलिए ये हो गया है क्या? तो इसे आप कॉपी कर दो, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? लॉस बांटेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, है ना। लालन्स शेयर और यहाँ पे बालन्स शेयर। 3:2 था क्या? तो 3/5 और 2/5 इंटू 5,400 5,400। ये वाला आपका आ गया कितना? 3,160 3,240
3240। इधर कितना आ गया आपका 2160। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना कितना लिखोगे आप, यहाँ बाहर ही लिख, अच्छा यहीं पर अंदर लिखो 3240 2160 हो गया आपका 5400। क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।